गुड मॉर्निंग दगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो दगड़ियों रात एक बात जई 7:30 और एल मिछू पहाड़ी बाखली में हमारा कारोबार शुरू हो गो। दगड़ियों ये सामने से पहाड़ी में घाम आ चुका है दोस्तों। कुछ भी कहो दोस्तों, पहाड़ का मौसम सर्दियों में भी शानदार रहता है। गुन्नू उठ गई। गुन्नू गुड मॉर्निंग। राजकुमारी गुड मॉर्निंग। राजकुमारी कैसी हो? और पहाड़ों के जाड़ों की खासियत ये होती है कि ये बीमार नहीं करता है। जैसे शहरों में जो ठंडी होती है ना, उसमें प्रदूषण भी होता है, स्मोक भी होता है और सूखा ठंडा होता है। तो क्या कहते हैं, मेरी वाइफ बता रही थी कि आजकल दिल्ली में सबको ये खरांस, जुखाम, वायरल फीवर इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। रेस्पिरेटरी जो श्वसन संबंधी समस्याएं हैं वो भी आ रही हैं, क्योंकि वायु में प्रदूषण घुला हुआ है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ आप ठंडा फील करते हैं, कपड़े वपड़े पहनो, मस्त से रहो। तो इसी ठंडे से, इसी जाड़ से एक मेरे को पहाड़ी कहावत याद आ रही है। वो पहाड़ी कहावत है, नन तिन्नो जाड़ ढूंग में। क्यों कहते होंगे ये? वो कम होता है बहुत ज़्यादा। ये कहावत इसलिए बनी दोस्तों क्योंकि बच्चे ये सर्दी गर्मी कुछ फील नहीं करते हैं उनको, क्योंकि वो एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। बच्चे कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं, इस वजह से उनकी बॉडी में गर्मी बनी रहती है ना। आपने देखा होगा कि कितनी ठंडी पड़ जाए बच्चे बाहर जाने से डरते नहीं है, वो घूमते रहते हैं। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ पबजी जनरेशन से पहले। हजारी के फूल कितने अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। भले ही इस कुड़ में रहने वाले अभी हल्द्वानी में रहते हों, पटकड़ में कितने शानदार फूल हमारे चचा चाची लोगों के खिले हुए हैं। तो हमारे चचा चाची लोग भी किस्मत वाले हैं दोस्तों, जो इनको हमारे जैसे बिरादर मिले, पड़ोसी मिले। वरना आपको पता ही है कि पहाड़ में जो कुड़ छोड़ रखे हैं, जिनकी देख रेख नहीं हो पाती है, उनकी हालत क्या है ना। ये हमारी फैमिली होने की वजह से ये पूरी बाखली की थोड़ी शो बनी हुई है। जिस दिन हमारी फैमिली भी यहाँ से पलायन कर गई तो सोचो कि पूरी बाखली का भी यही हाल होगा। ये देखो आप, पूरा पटकन साफ सुथरा रहता है दोस्तों। हम इधर की भी साफ सफाई करते हैं, वरना कितनी घास जम जाती है इसमें। आपके गांव में कई बाखली होंगी ऐसी कि पूरा पटकन घास से वो लदा होगा, है ना। ये देखो देली में भी इनके फूल खिले हुए हैं। ये देखो मेल में बकौल जाम दगड़ियो तल हजारी फूल खिल रही। क्या कॉम्बिनेशन है, वाह। हमारे चचा चाची और नले मन को समझना चाहिए। पप्पा सुबह सुबह झाड़ू लगाने में लग जाते हैं। पप्पा लीजिए एक बोतल होना चाहिए न, ठंडना दिन हन। क्यों पापा? मम्मी के लिए एक इंटरलॉक और वो पीको करी हुई साड़ी होनी चाहिए हमारे चचा चाची की तरफ से। आप उधर समझदारी चाचा फौज में हो, ठंडा ही रहो। सही बात है। बागो समझी क्यों ना? समझी क्यों ना? सही बात है। हम कोई कैंटीन और सामान न मांगनिया, बवी चाहिए हो था प्राण धरण बांटने। पहाड़ी बाखली में फिर से राम करेला, मीठा करेला पहुंच चुका है दोस्तों। मेरे प्यारे प्यारे बुद्धिमान सब्सक्राइबरों की वजह से मुझे इस राम करेले के दो ठेठ पहाड़ी नाम पता चले हैं। एक तो सल्ट साइड को इन करेलों को गुज करेल कहा जाता है, गुज करेल। और कई जगह पर इन करेलों को घुगती करेल भी कहा जाता है। और गढ़वाल मंडल से भी कई सारे भाई बहन मेरी वीडियो देखते हैं। तो उनमें से सरिता नाम की एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला है कि पवनदा हमारे वहाँ इस मीठे करेले को ककोड़ा कहा जाता है, ककोड़ा। आप लोग भी सीख लेना, क्या पता आपके समूह गाँव में पूछ लें। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं किसी से भी संबंधित। तो मेरे ब्लॉग देखते रहें और इस तरह की जानकारी लेते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। पहाड़ी गीजर लगातार अपनी ड्यूटी में है दोस्तों। माँ साहब से हम पहले श्लोक सुनते हैं, उसके बाद मम्मी से दोहा सुनेंगे। जय हो माँ साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्कार सर। कैसा हो रहा है आपको? मन लग रहा है नहीं लग रहा है यहाँ? बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा लग रहा है? अब माँ साहब ग्वार देखेंगे भी क्या? हाँ ये सही कह रहे हैं। हाँ आज का चमक चमक पहले वो काला हो गया था ना, अब आप धीरे धीरे रंग आपका वो हो रहा है, यहाँ फेयर का हो रहा पानी सूट कर रहा है, ठीक लग रहा है मुझे। लोग जो है वो भाग्य के ऊपर है। हाँ कि मतलब सब लोग बोलते हैं कि जैसे किसी की नौकरी लग गई, किसी को, जैसे आप यूट्यूब में इतने फेमस हो, हाँ तो उनका भाग्य अच्छा है। तो भाग्य होता है लेकिन भाग्य ज्यादा नहीं होता है। हाँ तो उसके लिए श्लोक बनाया। ये है हितोपदेश का श्लोक है और ये नारायण पंडित जी ने लिखी है। उसमें 4 पार्ट हैं। मित्र लाभ का ये श्लोक है कि यथा ह्येकेन चक्रेण नरथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण बिना दैवं न सिद्ध्यति। इसका अर्थ है यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य न गतिर्भवेत्। जैसे रथ में 2 पहिए होंगे तभी रथ की गति होगी, मतलब तभी रथ चल पाएगा, एक चक्र से नहीं होगा। तो बिना पुरुषकारेण, कि
मतलब पुरुष मतलब बिना पुरुषार्थ के हाँ। दैवम न सिद्ध्यति, भाग्य भी सिद्ध नहीं होता है या साथ नहीं देता है। इसलिए पुरुषार्थ 90% और भाग्य 10 से 5%। बिल्कुल। तो और दूसरा क्या है, वो चाणक्य जी हैं, उन्होंने भी एक उनका ग्रंथ है जिनके बारे में उनकी विशेष मुद्रा राक्षस उसमें कहा है कि अविद्वांसः दैवम प्रमाणयन्ति, मतलब जो अविद्वान लोग होते हैं वही भाग्य को मानते हैं और मैं भाग्यवादी नहीं हूँ करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए भाग्यवादी कम बनिए, पुरुषार्थ कर्मवादी बनिए। कर्मवादी ज्यादा बनिए। बिल्कुल। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता है। भाग्य होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। वो भी बोला भी जाता है कि कुछ करनी, कुछ करतूत, कुछ पूर्व जन्म का भाग। जब इन तीनों का संयोग होता है तब जाके चीजें कंप्लीट होती हैं। माँ साहब के श्लोक से हमारी ईजा शास्त्रार्थ कर रही हैं। अब आप दोहा सुनाइए। मतलब माँ साहब एक मतलब बहुत संघर्षमय जिंदगी रही माँ साहब की। हाँ। जो इस उम्र में जो है एक नौकरी पा ली ना, तो बहुत त्याग किया है माँ साहब ने हर चीज का, घर से भी बाहर से भी ना। कर रहे थे पूछ के महीने में ठंडा पानी, जेठ के महीने में एक बल्ब के सिवा कुछ भी नहीं था। अरहर की दाल और मूंग की दाल, दूध रोटी से उसके बजाय मुझे कुछ भी नहीं था। हाँ। ये मतलब ऐसे नहीं बने हैं। हाँ। ना। हाँ। नहीं तो भाग के आ जाते। हाँ। जब एक मतलब साधु सर्वत जिंदगी मतलब बहुत अच्छी जिंदगी बन गई माँ साहब की वहाँ हरिद्वार जाके। हाँ। तो उसके लिए मुझे एक दोहा याद आ रहा है, अब याद है नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कबीरा पड़ा रहने दो म्यान की मतलब बहुत है। तो ये कहता है कि विद्वान आदमी अगर कोई भी है, हाँ। कोई भी हो, हाँ। किसी भी जात धर्म से हो, हाँ। तो उससे जो है जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान। हाँ। ज्ञान के भंडार हैं गुरुजी। हाँ। ना, उनसे ज्ञान पूछो। उनसे ज्ञान पूछो। इस उम्र में धोती पहन के आना, हाँ। इस उम्र में मतलब अच्छे विचार करना, हाँ। सुबह शंख घंटे बजाना। हाँ। आजकल तो 10-10 बजे तक सोए रहते हैं। बिल्कुल, ये तो है। नौकरी है, चलो होटल में खा लेंगे, ऐश करेंगे। हाँ। तो गाड़ी घुमाए यहाँ जाएंगे। हाँ। मतलब उनका एकदम मतलब व्यवहारिया दिखावा। तपस्वी का जीवन है, एक तपस्वी जीवन, अनुशासित जीवन है। हाँ। आप कह रहे हैं, पूछ लीजो ज्ञान। बाबा, इतनी तारीफ तो मम्मी ने मेरी नहीं करी कभी यार। हकीकत में बहुत तारीफ तो अगर दुकान में जाओगी ना, तो तलवार का ही मोल करना चाहिए। हाँ। तो वो म्यान उसके ऊपर रखा जाए, उसका क्या क्या मोल मतलब? होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो पापा आपने माँ साहब के भी श्लोक सुने और मम्मी के दोहे सुने, आपकी क्या प्रतिक्रिया है पहले माँ साहब के लिए? बराबर की टक्कर है दोनों। जबकि मैं इनसे ऊपर हूँ, बात नहीं कर सकता। तो बराबर की हो रही है, एक मैं ही हूँ निकम्मा। नहीं पापा, आपने भी अपने टाइप पे बहुत मेहनत करी है। ठीक है, जैसे माँ साहब फर्राटेदार संस्कृत बोलते हैं, मम्मी दोहे बोलती हैं, ऐसी पापा भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। हाउ आर यू पापा? आई एम क्वाइट वेल। दोस्तों, आप लोग तो ना खाली आई एम फाइन बोलते हो, जो सबको आता है। पापा बोलते हैं आई एम क्वाइट वेल। इतने स्टाइल से बोलते हैं ना, यूरोपियन बोलते हैं जैसे जैसे पोलैंड में रहे भी हैं। एक बार और बोल दो, हाउ आर यू? आई एम क्वाइट वेल। ये देखिए हमारे शिबू बुबू के कुड़ से सनराइज हो रहा है। उस टाइम तो यही देखा था, 2 भाई फौज में है, एक बाप फौज में है। हाँ। जो जिससे शादी होती थी उसका कुछ नहीं पूछा। उनका तो पता ही ठहरा वीर। तो पता ही ठहरा, दुनिया जानती है उसको। बाय बाय कर दो, बाय। अब माँ साहब चले गए स्कूल को दोस्तों, बाय बाय बाय। ये तो दगड़ियों, आज पहाड़ी बाकली में चावल की रोटी बन रही है, ड्राई रोटी। चावल रोट दगड़ियों, हरी साग, आलू गोभी साग, बूंदी रहत और घी। दोस्तों, हमारा बिराव इतना बड़ा मुंह मार के लाया है ना, इसने अपना लंच डिनर का जुगाड़ एक साथ कर लिया है। दिखाता हूँ मैं आपको। ओ भाई हट। हम अपनी बिल्ली को चूहा नहीं खाने देते हैं, क्योंकि इसने बचपन से ना शाकाहारी जीवन दिया है, और इसने दूध, दही, घी, चुपड़ी हुई रोटी यही खाया है। तो ये इसको ज्यादा मतलब भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब इनके नेचर में है चूहा मारना, तो मार देता है। ये देखो, तू है शिकारी कुड़िए खाली में। देखो कुछ मतलब नहीं हो रहा, वरना बिल्लियां कैसे काटने को आ जाती हैं मेरा शिकार ले लिया करके। कोई मतलब नहीं हो रहा है इसको, देख रहे हो। जैसे कभी हमने देखा नहीं इसको और इसने खा लिया ना थोड़ा सा भी,
तो ये उल्टी करने लग जाता है, इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए हम छीन लेते हैं। अब मैं इसको डिस्पोज करके आता हूँ, वहाँ गधेरे में फेंक के आता हूँ। तो गाइस मूस की अंत्येष्टि करने के बाद हाथ भी धो लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। कभी कभी मुझे अपने हाथ लड़कियों जैसे दिखते हैं दोस्तों, लड़कियों के भी होते हैं ऐसे कोमल कोमल हाथ। तो आई एम गोइंग टू ग्रीन ग्रोसर्स, our village vegetable shop. Which vegetable I have to bring? 1 kg potato, Yes, 1 kg onion, yes, 1 kg tomato. tomato. Yeah. Yeah. This is 3 main vegetable which is used for cooking everything. In our India, potato is called the king of vegetable. This road is going to Ma Bhagwati temple and this is going to our main market and this is a local village shop. This is potato. I am picking some fresh potato. वेलकम। तो दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और अब समय है आपके सवाल का जवाब देने का। तो आज हम सवाल ले रहे हैं प्रियंका मेहता जी का, जो कि नारायण नगर की रहने वाली हैं। मेरे ख्याल से डीडीहाट में पड़ता है नारायण नगर। तो ये पूछ रही हैं कि पवनदा, जब ईजा या आमा लोग किसी चीज़ से तंग आ जाते हैं, लाइक किसी बर्तन से या किसी चीज़ से, तो बोलते हैं कि छिया तो बामड़ा हाथ पड़ जाओ या बामड़ा घर पड़ जाओ, इसका मतलब क्या है? तो प्रियंका जी, इसका मतलब तुम्हें ये बामण पवन पहाड़ी बताएगा। ये एक वाक्य है, बामड़ा घर पड़ जाओ या बामड़ा हाथ पड़ जाओ, तो ये एक निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। इसे आप एक तरह से गाली भी कह सकते हो। तो जब कोई आदमी किसी चीज से फ्रस्ट्रेट होके, चाहे वो किसी चीज से फ्रस्ट्रेट हो जाए, किसी आदमी की आदत से फ्रस्ट्रेट हो जाए, मान लो आपका कोई बौहड़ है, ठीक है, गोठ में कोई बौहड़ है, वो आपको बहुत परेशान कर रहा है ना, आप उसको कुछ खिलाने के लिए जा रहे थे, चारा वगैरह, जैसे ही आप चारा रख रहे थे बौहड़ के सामने, उसने आपको धमका दिया, या गाय को आप कुछ खिला रहे थे बड़े प्यार से, आपकी गाय ने आपको धमका दिया सींग से, तो आप फ्रस्ट्रेट होके गुस्से में क्या बोलेंगे? तू गोर बामड़ा घर न जाए है, तू गोर बामड़ा हाथ पड़ जाए है ना। या फिर आप कोई बर्तन ले जा रहे थे, उसमें दूध ले जा रहे थे या पानी, जो भी है, वो आपके हाथ से फिसल गया, गिर गया, आपका दूध बर्बाद हो गया, तो आप उस बर्तन में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालोगे और बोलोगे तो लोट्टी बामड़ा हाथ पड़ जाए है, तो लोट्टी बामड़ा घर पड़ जाए। तो ऐसा क्यों बोला जाता है पता है? जब इंसान मरता है ना, चाहे वो किसी के आमा मरे, बूबू मरे, या कोई भी जैसे परिवार में किसी की डेथ होती है, तो 12वें दिन जो पंडित जी क्रियाक्रम करवाने वाले होते हैं, जो 12 दिन आपके वहाँ आते हैं, आपको घाट ले जाते हैं, वहाँ नहलाते हैं, धुलाते हैं, तिलांजलि वगैरह करवाते हैं, है ना। तो 12वें दिन उस पितर के नाम की सज्जी दी जाती है। तो उस सज्जी में सब कुछ होता है, भाड़े बर्तन होते हैं, जूते, चप्पल, लाठी, चारपाई, कंबल, गद्दे, मतलब घर में यूज होने वाली जितनी चीजें हैं वो सब पंडित को दी जाती हैं, उनके घर में भेजी जाती है। तो इसलिए बोला जाता है, जैसे अगर बर्तन से फ्रस्ट्रेट हो गए तो बर्तन बामड़ा घर न जाए, मतलब ये बर्तन चले, मतलब आप एक अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो। तो 12वें दिन लगभग हर एक चीज घर की बामण के घर जाती है, तो वहां से ये गाली निकली है, वहां से ये फ्रस्ट्रेशन को दूर करने वाला स्लैंग निकला है। ये भी एक गाली है, पहाड़ी गाली, तेर छत में धरण है जाओ या छत में बैद बेर के लिए जाले। तो इसका भी मतलब यही है। जब आपने देखा होगा, जब मुर्दे को बाहर पे रखा जाता है ना, तो उसके ऐसे दोनों हाथ ऐसे छाती पर रख दिए जाते हैं और लोग फिर जो भी उसका, जैसे उसकी जो दवाई पुड़िया होती हैं, उसका हुक्का चिलम जो होता है, उसके सब छाती में रख देते हैं, तुलसी दल भी छाती में रखा जाता है ना। तो इसलिए वहां से गाली निकली है कि तेर छाती में बादण है जो या छाती में धरबेड़ जे की ले जाले। अब जो अमूल्य वस्तु होती है, अगर उस मुर्दे ने कान में कुंडल पहने हैं या अंगूठी पहनी हुई है, तो वो सब निकाल के चालबारी अपने पास रख लेंगे, वो उसकी छाती में नहीं रखेंगे। जो यूजलेस चीजें हैं, जैसे उसकी दवाई है, उसका चश्मा है, उसके कपड़े हैं, वो छाती में रखेंगे, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि तो छाती में बैद बेर जे की ले जाले, जमीन जायदाद सब ने ये रहे आप छाती में जे की बैद बे ले जाला, तो ये गाली है। तो ये लोक व्यवहार से निकली हुई है। आई होप प्रियंका जी अब आपका जवाब मिल गया होगा। तो और भी सब्सक्राइबर उसे मैं कहना चाहूंगा, आप पहाड़ से रिलेटेड, अपने उत्तराखंड से रिलेटेड किसी भी तरह का सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने नाम और पते के साथ सवाल पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों का जवाब दूंगा। बाकी आप सो जाते हैं, आप लोग भी सो जाओ। अगर व्लॉग से कुछ सीखने को मिलता है मेरे, तो कमेंट जरूर करा करें, लाइक करा करें, शेयर करा करें और सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा। बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।